जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारी टेंशन्स कब गुरु जी की हो जाती हैं, कब गुरु जी हमारे टेंशन्स को अपने ऊपर लेकर दूर कर लेते हैं, कैसे हमारी बीमारियों को भी दूर कर लेते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कभी कभी हम जीवन में इतने थक जाते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द भी नहीं बचते। जब शरीर में भयंकर कष्ट हो या मन चिंताओं के बोझ तले दब जाए, तो इंसान बस एक कोने में बैठकर खामोशी से रोता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ऐसे समय में जब हम कुछ नहीं कर पाते, तब अचानक हमारे सामने कोई सत्संग आ जाता है। हम बस यूं ही उसे सुनने लग जाते हैं और फिर जैसे जैसे वो सत्संग चलता है, हमारे अंदर का दर्द कम होने लगता है, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अक्सर हम इसे एक संजोग या इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन संगत जी, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह हमारे गुरु जी का किया हुआ चमत्कार होता है। संगत जी, ऐसे ही मैं कई महीनों से एक अज्ञात बीमारी से जूझ रही थी। मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था कि मेरा बिस्तर से उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट किए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में आ ही नहीं रही थी। शारीरिक दर्द से तो मैं परेशान थी ही, लेकिन मानसिक रूप से भी मैं पूरी तरह टूट रही थी। मेरा परिवार मुझे बड़े मंदिर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं गाड़ी में बैठकर सफ़र कर सकूं। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे बस रोती रहती थी और गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखती थी और कहती थी, गुरु जी, क्या मेरा कर्म इतना बुरा है कि मैं आपके दर तक भी नहीं आ सकती? क्या मेरा यह कष्ट कभी ख़त्म नहीं होगा? एक दिन जब मैं दर्द में तड़प रही थी, मेरे फ़ोन पर अचानक से हाथ लग गया और एक सत्संग चल पड़ा। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी। संगत जी, मैं बस आंख बंद करके उस सत्संग को सुनने लगी। सत्संग में एक संगत जी अपना अनुभव सुना रही थी कि कैसे गुरु जी ने उन्हें एक ऐसी भयंकर बीमारी से निकाला था। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुना, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो मेरे से रिलेटेड ही सत्संग सुना रही हैं, बल्कि गुरुजी खुद मेरे पास बैठकर मुझे ये सत्संग सुनवा रही हैं। संगत जी, उस सत्संग के बीच में आवाज़ आई कि गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा, रो मत पुत्र, तेरी टेंशन मेरी है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मेरा रोना निकल गया कि तेरी टेंशन मेरी है। मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे सचमुच किसी ने मेरे सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा है। मेरे पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू फैल गई। उसी पल बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने अपने हाथ जोड़े और रोते रोते मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह वो पल था जब गुरु जी ने साक्षात आकर मुझे उस तड़पती हुई हालत में मेरा हाथ थामा, मुझे वह सत्संग सुनाया। संगत जी, सत्संग खत्म होते होते मैं पिछले 3 महीने से बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं अपने आप बिस्तर से उठी। मेरे शरीर का वो असहनीय दर्द जो किसी दवाई से नहीं जा रहा था, वो सत्संग सुनते सुनते हवा में गायब हो गया। मेरे परिवार वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। मैं मान ही नहीं पा रही थी कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि यह चमत्कार कैसे हुआ।
गुरुजी ने किया। जब कोई और रास्ता नहीं था तब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरा कष्ट कटवा दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। सत्संग को आगे बढ़ाना, उसे सुनना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका शेयर किया हुआ एक सत्संग किस तड़पती हुई रूह की दवा बन जाए। संगत जी, अगर आज आपके सामने यह सत्संग आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वो जानते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। यह सत्संग उनकी तरफ से आपके लिए एक सीधा संदेश है। हमेशा इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि हमेशा सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, तभी गुरुजी अपनी सभी संगत पर कृपा बनाए रखते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सत्संग सुनना और सत्संग सुनाते रहना एक बहुत बड़ी सेवा है जो गुरुजी हमसे खुद कराते हैं। गुरुजी सत्संग सुना सुना कर भी हमारे कष्टों को कटवा देते हैं। इसलिए तो गुरुजी हर पल कहते हैं सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए। क्या पता आपके एक सत्संग से कितनी संगत के कष्ट कट जाए, कितनी संगत के रोग दूर हो जाए। इसलिए हर पल गुरुजी के मिरेकल्स को बताते रहना चाहिए ताकि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। संगत जी, जैसे गुरुजी हमसे सत्संग करवाते हैं, गुरुजी को अपनी पढ़ाई करवाना बहुत पसंद है। जैसे गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। वैसे ही जब हम गुरुजी की वडियाई करते हैं, गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी भी हमसे बहुत खुश होते हैं। इसलिए इस सेवा को करते रहिए। गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।